हेलो एंड वेलकम टू ऑल गाइज। आई एम रीजनिंग मेंटर अजय सर। गाइज एक बार आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं श्री कृष्णा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि गाइज आप सबने देखा होगा लास्ट टाइम आपका जो टॉपिक हुआ था दैट वाइज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहीं पर हमारी बात खत्म हुई थी गाइज। तो आज का टॉपिक होगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी सिलोगिज्म यानी कि न्यायानिगमन गाइज। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक गाइज, टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले हम ही आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और हौसला आपका गाइज बुलंद होगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक गाइज, सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। बात समझ गए गाइस? इसका मतलब आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और चूंकि ऑल ऑफ यू आर आईएएस एस्पिरेंट्स, आप सभी लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, आप सिविल की सर्विस की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब कहीं न कहीं गाइस आप सबका जज्बा बहुत ऊंचा होगा, आपका हौसला बुलंद होगा। ठीक है, और आपके अंदर पेशेंस लेवल तो बहुत हाई होगा ही गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन। तो गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोगिज्म। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, कंफर्म आता है। तो चलो गाइस हम देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको जरा सा झलक दिखा दें कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम डिस्कस करेंगे गाइज। ऐसे क्वेश्चन आप सबने देखा तो होगा ही, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सभी चूहे बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं। तो बताओ भाई, ये आपका कथन था, स्टेटमेंट था, निष्कर्ष क्या है? सम रैट आर लॉयन, कुछ चूहे शेर हैं। एंड सेकेंड वन इज सम रैट आर कैट, कुछ चूहे बिल्ली हैं। तो गाइज आपको डिफाइन करना होता है कि इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे ये जो दो कंक्लूजन हमको दे रखे हैं इसमें से कौन सा फॉलो करेगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, या बोथ फॉलो। ठीक है, तो गाइस ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में गाइस देखा, जो भी टॉपिक आपने डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक किया था और भी टॉपिक आपने जो कवर किया था, कहीं न कहीं वहां पे पहले मैंने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है। तो अगर आप मेरे लेक्चर को प्रॉपर देख रहे होंगे गाइस, शुरू से मैंने कहा ना, विदाउट स्किपिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, आपको एक भी सेकंड गाइज मिस नहीं करना है। बस एक बार मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से आप देख लो और पेन कॉपी लेके बैठो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए गाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। गाइज कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। शुरू के ध्यान दीजिएगा, 15-20 मिनट बस आप मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान से पढ़ना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। उसके बाद क्वेश्चन तो आप कहते हैं यूं ही उड़ाओगे, ठीक है, चुटकियों उड़ाओगे इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो गाइज कॉन्सेप्ट क्या है। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन विल बी नेगेटिव। यानी अगर स्टेटमेंट हमारे सामने दे रखा पॉजिटिव तो इसका मतलब कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव में गाइज क्या होगा, कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। तो मतलब गाइज यहां से दो बातें निकल के सामने आती, कौन कौन सी? स्टेटमेंट आर ऑफ टू टाइप, व्हाट? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज यू कैन से नेगेटिव स्टेटमेंट। तो चलो भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स होते हैं। अब बात को ध्यान समझो, जो गाइस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसको हम कह सकते हैं ऑल ए आर बी। इसमें भी दो होते हैं, पहला ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सभी ए बी हैं। या हम ऑल ए आर बी को सिंपली ए आर बी कर सकते हैं गाइस, ए बी हैं, ए बी है मतलब रेट आर कैट बोलो चाहे ऑल रेट आर कैट बोलो। गाइज अगर ऑल नहीं भी लगा आगे तो हम उसको ऑल समझ बैठते हैं और समझ लेते हैं, समझना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा सेकेंड वन इज ऑल तो हो गया सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। अच्छा नेगेटिव में गाइज क्या होता है, दो होते हैं नेगेटिव, यही दो होते हैं। फर्स्ट वन इज नथिंग बट नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। या इसको हम कह सकते हैं, नो को हम ऑल नॉट भी कहते हैं गाइज, ऑल ए आर नॉट बी। हम नो को ऑल भी कहते हैं, ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है और सभी ए बी नहीं गाइज। ठीक है, अब बात समझो ध्यान से। और सेकेंड वन इज
इसको कर सकते हैं कि सम नेगेटिव, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब बात को मेरे बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, ये पॉजिटिव कहा तो पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबका सब पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे नो या नॉट लगा हुआ स्टेटमेंट में, तो ये नो या नॉट लगना ही इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि स्टेटमेंट इज नेगेटिव। क्लियर हुआ फंडा। चलो गाइस, अब बात आती है इसके डायग्राम बनाने की। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो गाइस वेन डायग्राम को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। एक आपका होता है परसेंटेज मेथड होता है, जहाँ पे 0%, 50% और आपका 100% लेके चलते हैं। अच्छा, और दूसरा होता है वेन डायग्राम मेथड। तो गाइस परसेंटेज मेथड तो है बहुत बढ़िया, लेकिन इस मेथड से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम फॉलो करेंगे किसको, वेन डायग्राम मेथड को फॉलो करेंगे, यानी कि सर्कल के हेल्प से चीज़ों को, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो चलो गाइज यहाँ पे सर्कल का हेल्प लेंगे और अपना काम करेंगे। जैसे इसका डायग्राम बनेगा, ऑल ए आर बी का क्या है, ऐसा बनेगा, सभी ए बी है। ओके जी। दूसरा सम ए आर बी, कुछ ए बी है तो ए का सम पार्ट बी में कॉमन है। ओके। नो ए आर बी का डायग्राम बनेगा, ए और बी के बीच क्या चला दो, लाठी चला दो, लड़ाई करवा दो। ए और बी के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, ए का कोई हिस्सा बी में नहीं जा रहा है, अब बीच में क्रॉस कर दो। क्रॉस का मतलब लगा दिया आपने अंबुजा सीमेंट की दीवार। ये दीवार टूटती क्यों नहीं भैया, आपने वो वाला ऐड देखा गाइस जो अंबुजा सीमेंट का, दोनों दीवार तोड़ते हैं सर, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ब्रेकर लगा दिया बीच में, यहाँ का कोई यहाँ नहीं, यहाँ कोई यहाँ नहीं जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर को मजाक मजाक में सॉल्व किया था, जैसा कि आप सब मेरा नेचर जान गए हो। ठीक है, तो हम मजाक मजाक में ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगला सम नेगेटिव, ए का सम पार्ट बी में नहीं जा रहा है, ए का सम पार्ट बी में नहीं जा रहा है। यहाँ लड़ाई तो हुई, लेकिन कितने में, ये हिस्सा जो मैं डार्क कर रहा हूं अभी, ये हिस्सा कहाँ नहीं जा रहा है, बी में नहीं जा रहा है, और ये ए का सम पार्ट है जो कि बी में नहीं जा रहा। मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो लगा है ए से बी की तरफ न जाने का, सिर्फ सम पार्ट लगा, यहाँ पे ए का पूरा हिस्सा ही बी में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो गाइज, और ये जो दो चारों के चारों जो फिगर बने हैं हर एक स्टेटमेंट के बिहाफ पे, दीज आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट फिगर। गाइज इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट फिगर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, इन्हीं चारों स्टेटमेंट को हमें डिटेल में स्टडी करना है। गाइज ध्यान रखिएगा, हमेशा ए और बी नहीं आएगा, ए और बी तो बस कॉन्सेप्ट के लिए है। ऑल राइट आर कैट, सम बॉटल आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर लैपटॉप, सम लैपटॉप आर मोबाइल, नो लैपटॉप इज चेयर। तो गाइज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ए और बी से मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, तो गाइज ए और बी को रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे, इसीलिए हम पहले कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और आपको मजाकिया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो गाइज मेरी एक एक बात को, एक एक वर्ड को, इवन इफ आई एम डूइंग अ मजाक, अगर मैं मजाक भी कर रहा हूं तो मजाक नहीं होगा, दैट विल बी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को लिंक करेगा कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए गाइज बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट आपके सामने है ऑल ए आर बी। भाई चार स्टेटमेंट होते हैं, हम चारों को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। सो फर्स्ट वन इज ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, ऑल ए आर बी, सभी ये क्या है, बी है। चलो भाई इसका डायग्राम, वेन डायग्राम से कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये ध्यान रखिएगा। इसमें शो करते हैं ए का सभी हिस्सा बी में जा रहा है, तो ए का पूरा हिस्सा बी में है, तो इसके ऊपर हम ओवरलैप कर देते हैं ये हिस्सा, ध्यान दीजिएगा। तो ए का पूरा पार्ट बी में है, हाँ जी है। और एक और डायग्राम बनेगा, दैट विल बी व्हाट, बताओ ये क्या है, ए का पूरा हिस्सा बी में जा रहा है, हाँ जी सर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ए का पूरा पार्ट बी में है। तो गाइज ये जो फिगर है ये कहलाता है हमारा क्या, ये फिगर कहलाता है एक्स्ट्रा फिगर कह लो, या इसको पॉसिबल फिगर कह लो, संभावित डायग्राम कर लो, और इसको हम बोलते हैं गाइज क्या, एब्सोल्यूट फिगर। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फिगर। ठीक है, तो इसे हम एनालिसिस इससे नहीं करते हैं, इस डायग्राम को हम कंसीडर नहीं करते हैं, और इस डायग्राम को हम कंसीडर करते हैं। गाइस कंसीडर नहीं करने का मतलब गलत नहीं हुआ, ध्यान रखिए, मैंने इसको रॉन्ग नहीं बोला है, मैंने इस डायग्राम को रॉन्ग नहीं बोला है, मैंने इसको क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस डायग्राम को गलत नहीं बोला, मैंने कहा कि इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम इसको कंसीडर करते हैं, यानी कि सही मान के चलते हैं। ठीक है, तो यानी ये डायग्राम सही है और ये गलत नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट फिगर से ही हम पूरे स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं।
यानी कह सकते हो कि एब्सोल्यूट फिगर इज दैट फिगर विच रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट, या जो उस स्टेटमेंट की आइडेंटिटी या पहचान होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो एब्सोल्यूट फिगर होता है गाइज उस स्टेटमेंट की पहचान होता है या आइडेंटिटी होता है। एक्स्ट्रा फिगर हम पॉसिबिलिटी में काउंट करते हैं। चलो गाइज, अब यहाँ पे हम कंक्लूजन को, यानी हमारा स्टेटमेंट गाइज ऑल ए आर बी है या ए आर बी है, इसके बिहाफ पे ये 8 कंक्लूजन्स बनते हैं। 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, यानी कंक्लूजन 4 जिसको बोलते हैं निष्कर्ष, ठीक है हिंदी में, कंक्लूजन नंबर 5, और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। सो देयर आर 8 कंक्लूजन्स ऑन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। यानी हम गाइज कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमेशा कितने कंक्लूजन होते हैं गाइज? 8 बनते हैं। और 8, ये जो 8 कंक्लूजन आपको दिखाई दे रहे हैं 1 to 8 जो मैंने अभी नंबरिंग की है, दीज आर कॉल्ड एज गाइज डेफिनेट कंक्लूजन्स, और इन्हीं 8 के सामने लगा दो पॉसिबिलिटी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉसिबल, या कह सकते हैं कि पॉसिबल कंक्लूजन कहलाते हैं या पॉसिबिलिटी वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो 8 डेफिनेट और 8 पॉसिबिलिटी मिला के 16 हो गए। तो कह सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट के बिहाफ पे वी कैन कंक्लूड टोटल 16 कंक्लूजन, 16 कंक्लूजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस पॉसिबिलिटी नाम की बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होती है, हम आपको समझा देंगे, डोंट वरी। तो अब हम जो बात करते हैं गाइस, यहाँ पे वी विल यूज 3 टाइप ऑफ सिंबल, एक सही और एक क्रॉस और आपका एक डी क्रॉस, ठीक है। बात समझो, टिक मार्क का मतलब हो गया सही का मतलब डेफिनेटली ट्रू, क्रॉस मतलब डेफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से गलत है, और डी मतलब क्या होता है? डाउटफुल, या हम इसको कांट से, दैट इज नॉट श्योर। और डाउटफुल कंक्लूजन्स आर, ध्यान रखिएगा गाइस, डाउटफुल कंक्लूजन्स आर ट्रीटेड एज, डाउटफुल कंक्लूजन्स आर ट्रीटेड एज रॉन्ग। मतलब डाउटफुल कंक्लूजन को भी हम क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। आप कहोगे सर रॉन्ग है, अब फॉल्स मतलब गलत होता है, मतलब आप मुझे फॉल्स और रॉन्ग करके सिनोनिम्स दिखा के आप मुझे कहीं तो बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नहीं गाइज, मैं आपको बेवकूफ कहीं से नहीं बना रहा हूं। यहाँ फॉल्स और रॉन्ग का मतलब गाइज क्या? दोनों का मतलब गलत ही है। तो बोलोगे सर गलत है तो आपने 2 सिंबल क्यों यूज किए? गाइज इसका बस इतना सा मतलब कि जहां डाउटफुल होता है वहां, मैं हिंट कर दूं, जहां डाउटफुल होता है गाइज वहां पे पॉसिबिलिटी जो होती है ये क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। बस इसका मतलब कह सकते हैं कि जो डाउटफुल सा जो पॉसिबिलिटी होती है आपके सही हो जाती है, ट्रू हो जाती है। बात समझ गए? आपने गाना सुना होगा, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो गाइज ध्यान दो, तो पॉसिबिलिटी को किसका इंतजार है? डाउटफुल का। जहां डाउटफुल हुआ पॉसिबिलिटी दोनों बाहें फैला के वेलकम करेगी, आओ और जल्दी से ट्रू हो जाओ, सही हो जाओ, ठीक है। अच्छा, और जहां सही और गलत है वहां पे डेफिनेटली आपका फॉल्स है तब भी गलत होगा, और डेफिनेट ट्रू में भी गलत होगा पॉसिबिलिटी के साथ। इसका मतलब बस इतनी लाइन याद रखो कि जहां भी पॉसिबिलिटी होगी वो डाउटफुल के साथ हमेशा सही होगी। क्लियर है? अच्छा जी, नॉर्मली हम डाउटफुल को और इन दोनों को हम गलत ही मानते हैं। क्लियर फंडा हुआ? चलो ध्यान दो, ए का पूरा हिस्सा बी में जा रहा है, ठीक है। चलो भी, तो अब हम इसकी जो है इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसको हम एक्सप्लेन दो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बातों को अच्छी तरीके से समझना। ए का पूरा हिस्सा बी में जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। इसको रिलेट करो गाइस, किससे? इससे रिलेट करो एक छोटे से एग्जांपल से। मान लो एक छोटे बेबी के सामने, बच्चे के सामने आप सारा काम कर रहे हो। आप ये को मान लो छोटा पर्स, बी को मान लो बड़ा वाला पर्स, ठीक है। आप इस छोटे वाले पर्स को बड़े पर्स में डाल रहे, और ये सारी घटना जो एक छोटे बच्चे के सामने घट रही है, उस बच्चे के सामने आपने छोटे पर्स में क्या रखा? एक 10 रुपये का सिक्का, एक कैडबरी के चॉकलेट, और एक मान लो कि पेन, एक मान लो कि पेन आपने रखा, ठीक है। एक पेन रख दिया। तो ये 10 रुपये का सिक्का, कैडबरी की चॉकलेट और ये जो पेन है, ये इंडिविजुअली इस छोटे पर्स का बताओ कौन सा पार्ट कवर करेंगे? बताओ, पेन उस छोटे पर्स का सम पार्ट ही तो कवर करेगा, कुछ हिस्सा। जैसे आपके रूम में फैन होता गाइज, वो फैन आपके रूम का सम पार्ट कवर किया होगा। आपके रूम में फैन भी होगा, टेबल भी होगा, चेयर भी होगा। तो जो फैन है, टेबल है, चेयर है, ये सब आपके रूम का सम पार्ट कवर करते हैं गाइज, ठीक है, कुछ हिस्सा कवर करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब ये पूरी घटना छोटे बच्चे के सामने घट रही है। ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट है अगर वही कंक्लूजन में है तो उसको सही मानते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि री स्टेटमेंट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। चलो, अब कह रहे हो इस छोटे पर्स में ये 10 का सिक्का, कैडबरी के चॉकलेट और आपने जो पेन रखी थी इसको उठा के बड़े पर्स में डाल दिया, और ये पूरी घटना जैसा मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बोला
कि छोटे बच्चे के सामने घट रही है, उसको हमने दिखा के कर रहे हो, आप उसको दिखा के कर रहे हो, ठीक है। अब उससे बच्चे से बोलोगे बेटा छोटा वाला पर्स बड़े पर्स में है, मतलब ए का पूरा हिस्सा बी में जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिर कहोगे अच्छा बेटा जो 10 रुपए का जो सिक्का है ना वो बड़े पर्स में है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। जब छोटे पर्स को ही बड़े पर्स में रख दिया है तो उसके अंदर की सारी सामान बड़े पर्स में होगी, और चूंकि छोटा पर्स जो है वो बड़े पर्स का कौन सा पार्ट कवर किया, सम पार्ट कवर किया है, तो ये जो 10 का सिक्का जो छोटे पर्स का सम पार्ट है वो बड़े पर्स का भी तो सम पार्ट होगा। हाँ जी सही होगा। अब आप कह रहे हो बेटा जो छोटा वाला पर्स है बड़े पर्स में नहीं है, मतलब ए का पूरा हिस्सा बी में नहीं जा रहा है। अब उसको आएगा गुस्सा। गुस्सा कैसे आएगा, आप गलत बोल रहे हो। कैसे भाई, अरे भाई सिंपल सी बात है, जब छोटा वाला पर्स बड़े पर्स में है, छोटो सोचो ये बात एक छोटा बच्चा भी समझ रहा, समझा रहा आपको कि जब जो है छोटा पर्स आपने बड़े पर्स में डाल दिया तो कहोगे छोटा पर्स बड़े पर्स में नहीं है, तो ये बात क्या होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। यहाँ पे डाउट होगा ही नहीं, डाउट को कोई चांस ही नहीं है। बोलोगे चलो बेटा अच्छा गुस्सा नहीं, गुस्सा थूक दो, साइड कर दो, गुस्सा मत करो, ये जो कैडबरी की चॉकलेट बड़े पर्स में नहीं है। बोलेगा फिर दोबारा वही वाली बात कर रहे हो, फिर दोबारा गुस्सा दिला रहे हो। जब छोटा पर्स ही बड़े पर्स में आपने डाल दिया है और कैडबरी की चॉकलेट छोटे पर्स में है, इसका मतलब सम पार्ट है। अब कह रहे हो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। गाइस आई होप पहले बताओ आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है गाइस, ठीक है। अब कल को अगर आपको बोल दे कि ऑल स्वीट आर, स्टेटमेंट बोल दे ऑल स्वीट आर, सपोज करो कि बॉटल कह दिया, सभी स्वीट बॉटल है, स्टेटमेंट दे दिया। अब आपसे कंक्लूजन बोल दे बताओ भाई सम स्वीट आर बॉटल। हाँ जी, जब अब आप इसको समझ चुके हो, अब डायग्राम रट्टा मत मारो, उसको छोड़ दो, तो जस्ट फॉर्मेलिटी है गाइस, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी आपके लिए बाद में, ठीक है। जब स्वीट का पूरा हिस्सा ही बॉटल में, तो सम स्वीट आर बॉटल करेक्ट होगा। फिर हमने कहा चलो एक कंक्लूजन और लेते हैं, सम स्वीट आर नॉट बॉटल। फिर कहोगे भाई जब स्वीट का पूरा हिस्सा बॉटल में है तो सम नेगेटिव क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। बात समझ गए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट गाइज क्लियर हो रहा होगा अच्छे तरीके से। नाउ अब कमिंग टू द गाइज, अब तक तो जो रिलेशन था गाइज यहां से यहां तक का ध्यान देना, ये था हमारा ए से बी, ये कहां से कहां तक था गाइज, ये ए से बी की तरफ था। अब यहां से यहां तक जो गाइज होगा दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए। अब बात को समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं भाई। ध्यान दो ये जो ए का हिस्सा ये क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव। कैसे पता, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। अब बात करते हैं जो बी का जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ हिस्सा है, आर यू श्योर अबाउट दैट, सर वी आर नॉट श्योर, हमको नहीं पता। अब ध्यान देना, इस लाइन को बहुत ध्यान समझो, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अब ये जो ए का हिस्सा पॉजिटिव है, इसने रिमेनिंग बी का जो बचा है हुए हिस्से से क्या बोलेगा, देखो भाई कुछ भी करना, मेरा नेचर चेंज नहीं करना, ईगो हर्ट नहीं करने का। ईगो किस बात का, भाई मेरा नेचर पॉजिटिव है, ए ने कहा मेरा नेचर पॉजिटिव है, नेगेटिव करोगे तो मैं डेफिनेटली फॉल्स कर दूंगा, पॉजिटिव होगे तो मैं आपका साथ दे सकता हूं, आपका विरोध नहीं करूंगा, ठीक है। चलो अब करो बी का पूरा हिस्सा ए में जा रहा, ऑल बी आर ए, तो जो ये हिस्सा है तो जा ही चुका है, ये जा सकता है। ये जो बी का रिमेनिंग पार्ट है, ये यहां से यहां तक का, सर हमें नहीं पता। जहां हमें नहीं पता वहां पे क्या होता है, डाउट, सर हमको नहीं पता, वी कांट से, डाउटफुल केस। अच्छा, सम बी आर ए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम वी आर टॉकिंग अबाउट ए, जो वो छोटा वाला पर्स है, बी का कौन सा पार्ट है, सम पार्ट ही तो हुआ ना, तो करेक्ट हो गया। अब कहोगे सर हम इसको क्यों देख रहे हैं, भाई जो दिख रहा सामने उसको देखना होता है, जो चीज हमें दिख रही है वो तो दिख ही रही ना, ठीक है। अगला नो बी आर ए, बी का कोई हिस्सा ए में नहीं जा रहा है, बी का कोई हिस्सा नहीं जा रहा। जब आप कहोगे देखो भाई अब ये मेरी शान के खिलाफ है, जब बी का कोई हिस्सा नहीं, मतलब बी पूरे हिस्से को नेगेटिव कर रहे हो, तो ये हिस्सा पॉजिटिव है, बोलोगे अब मुझे नेगेटिव कर रहे हो, ये मेरी शान के खिलाफ है, मतलब क्या, डेफिनेटली फॉल्स। सम बी आर नॉट ए। अब ध्यान दो जो बी का बचा हुआ हिस्सा है, आर यू श्योर अबाउट दैट, सर वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउटफुल। क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। बात समझ गए। तो गाइज ये रहा आपके सामने रिजल्ट। अगर स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, कंक्लूजन ऑल ए आर बी, तो डेफिनेटली ट्रू, सम ए आर बी ट्रू, नो ए आर बी डेफिनेटली फॉल्स, सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स, एंड सिमिलरली ऑल बी आर ए डाउटफुल, सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू, नो बी आर ए डेफिनेटली फॉल्स, एंड सम बी आर नॉट इज डाउटफुल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो गाइज ये रहा इसका रिजल्ट। अब अगर ए और बी में कुछ भी कह दे तो आप आराम से बता सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट सम ए आर बी। अगर स्टेटमेंट सम ए आर बी है,
अगेन वही 8 कंक्लूजन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो गाइज हम सिंबल वही यूज करेंगे, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, डाउटफुल, और इन दोनों को हम क्या मानते हैं गाइज, फॉल्स या गलत ही मानते हैं। ठीक है, नॉर्मली। चलो गाइज ध्यान सुनते चलना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, अचानक से नहीं क्लियर होगा। ठीक है, ये टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन जब एक बार आपको क्लियर हो जाएगा तो लाइफ टाइम में गाइज कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो दूसरा है सम ए आर बी। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा भी जा रहा है, बताओ भाई इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ए का सम पार्ट ये रहा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर देते हैं। ए का सम पार्ट जो है बी में नहीं जा रहा है, सॉरी बी में जा रहा है। एक डायग्राम और बनेगा सम पार्ट का, ये भाई जब ये पूरा ए बी में, तो ये भी तो बी में जाएगा, ये भी तो जाएगा, ये भी तो जाएगा। ये मैं डॉट लगाए हैं, ये क्या बताओ, ए का सम पार्ट ही तो है। जब ए का पूरा हिस्सा बी में, तो सम पार्ट ए का बी में होना ही होना है। अच्छा, एक और डायग्राम बनेगा ये, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम पार्ट ऑफ ए, वी आर टॉकिंग अबाउट बी, जो बी का पार्ट है, ए का कौन सा पार्ट, सम पार्ट ही तो है। तो ये तीनों डायग्राम गाइस सम ए आर बी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज ऑल 3 डायग्राम्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एक्स्ट्रा फिगर। क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि गाइस एक्स्ट्रा फिगर, मैंने क्या बोला था, एब्सोल्यूट फिगर इज द फिगर जो कि उस स्टेटमेंट की आइडेंटिटी होती है। और अभी कहोगे सर ये तो ऑल का भी फिगर था, वही आपका सम का भी कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो। तो गाइस ये पॉसिबल डायग्राम होता है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी में करेंगे। तो बताओ व्हाट शुड बी द एब्सोल्यूट फिगर फॉर द स्टेटमेंट सम ए आर बी। तो गाइस एब्सोल्यूट फिगर विल बी लाइक दिस, जो मैं अभी आगे आपको बनाने जा रहा हूं। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा रहा है, ए का सम पार्ट बी में, सॉरी माय मिस्टेक, ए का सम पार्ट बी में जा रहा है। ठीक है, चलो गाइस ये तो डायग्राम बन गया, इसको हम लेके चलेंगे, पूरी एनालिसिस इससे करेंगे। अब बात आती गाइस किसकी, एक्सप्लेनेशन की। क्या आती है, अब बात आती एक्सप्लेनेशन की, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ए का सम पार्ट गाइस बी में जा रहा है, ए का सम पार्ट बी में जा रहा है, इस बात को जरा ध्यान से समझो। ठीक है, कितना हिस्सा गाइस, ध्यान दीजिएगा, इतना। ये जो मैं रेड से शो कर रहा हूं अभी जो है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। ए का सम पार्ट बी में है, तो बी का भी सम पार्ट ए में होगा, तो हम कहते हैं कंक्लूजन सम ए आर बी करेक्ट होगा, तो सम बी आर ए भी करेक्ट होगा। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे जो कंक्लूजन होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी जो कंक्लूजन ए से बी की तरफ होगा वही सोल्यूशन आपका जो है, या रिजल्ट बी से ए की तरफ भी आने वाला है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब यहीं पे कुछ लोग अपने माइंड में कंफ्यूजन पाल लेते हैं कि जब सर सम ए का सम पार्ट बी में जा रहा है तो ए का सम पार्ट बी में नहीं जा रहा है। ये बात भी डेफिनेटली ट्रू होगी, जो कि गलत जवाब है। क्या है, गलत है। ठीक है, वैसे हम आपको कह चुके हैं स्टार्टिंग में लेक्चर में कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव में नेगेटिव होगा। तो बताइए फिर ये सही कैसे हो गया। ठीक है, अब बात को जरा ध्यान से समझो अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जो बात आपके सामने दे रखी है, देखो क्या दे रखी है, इतना हिस्सा क्या पॉजिटिव है, लेकिन जो ए का बचा हुआ हिस्सा है, आर यू श्योर अबाउट दैट, सर हमें नहीं पता। जो बी का बचा हुआ हिस्सा है, ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने ऑल का केस किया था गाइस, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे समझाने के लिए। अब ये जो ए का जो कॉमन, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, ये क्या पॉजिटिव, कैसे पता, क्योंकि गाइस स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव। अब बात को ध्यान समझो भाई, हमारी श्योरिटी कितने पे है, बस इतने पे, हमारी निश्चितता जो है, हमारी कंफर्मेशन से इतने पे है, इतने पे कि भाई इतना पार्ट दोनों में कॉमन है। लेकिन जो ए का बचा हुआ हिस्सा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बस वही वाली बात यहाँ पे समझो भाई। सम जब ए का पूरा हिस्सा बी में जा रहा है, सम हिस्सा बी में जा रहा है, तो आप कहोगे ऑल ए आर बी, तो ये पूरा हिस्सा ये जा चुका है, ये जा सकता है, ये हिस्सा जा सकता है ना, आप इसके बारे में श्योर नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाउटफुल। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डाउटफुल केस। सिमिलरली ऑल बी आर ए क्या हो जाएगा, ये भी डाउटफुल केस जाएगा। अब बात करते हैं गाइस किसका, सम नो की बात करते हैं। ए का कोई हिस्सा बी में नहीं जा रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नो ए आर बी, मतलब गाइस ध्यान दो, अब ये कहेगा भाई ये हिस्सा जो जा चुका है, अब आप उसको भी तो शामिल कर रहे हो कि नहीं। अब ये कहेगा ये मेरी शान के खिलाफ है, तो नो ए आर बी क्या हो जाएगा गाइस, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली नो बी आर ए भी क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा रजिस्ट करेगा, मना करेगा कि भाई मैं जा चुका हूं, मुझे क्यों मना कर रहे हो जाने से। ठीक है, आगे सम ए आर नॉट बी, भाई हमारी श्योरिटी इतने की है ना, देखो यहाँ पे गलती मत करना गाइस, हमारी श्योरिटी बस इतने पे है, जो कॉमन पार्ट है, जो ए का बचा हुआ हिस्सा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। और हमने साफ साफ कहा है कि जहां हम श्योर नहीं होते वहां पे क्या होता है,
डाउटफुल केस हमें नहीं पता, ये डाउटफुल है, और ये भी क्या हो जाएगा, सम बी आर नॉट, ए भी डाउटफुल हो जाएगा। तो आर रिजल्ट इज डाउटफुल, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, और आपका डाउटफुल, अगेन डाउटफुल, डेफिनेटली ट्रू, डाउटफुल, और आपका डाउटफुल केस, ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स और डाउटफुल केस, ठीक है। तो यहां से यहां तक देखो गाइस, ये है ए से बी की तरफ, ये है ए से बी का रिजल्ट, और ये हमारा बी से ए का है। अब आप एक चीज ध्यान दो, मैंने एक चीज साफ साफ बोली है क्या, कि जो रिजल्ट ए से बी की तरफ जाएगा वही बी से ए जाएगा, सिमेट्री। देखो डाउटफुल, डेफिनेटली, और आपका डाउटफुल, देखो यहाँ भी डी क्रॉस, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, और आपका डाउटफुल, देखो सिमेट्रिक चल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो गाइज आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ इतनी बातें आप समझ चुके हो, तो गाइज इससे पहले आपको थोड़ा सा टॉपिक अजीब सा है स्टार्टिंग में गाइज, जो आपको फ्रेंकली स्पीकिंग ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगता है, उसके बाद जो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, आप चुटकियों उड़ाओ गाइज, बहुत इजी लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको मेरी बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो गाइज इससे पहले नेगेटिव वाला केस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रखा है, जरा क्वेश्चन को रीडिंग मारो, कम से कम 10-20 सेकंड पहले देखो, पढ़ो उसमें है क्या, तब हम इसको डिस्कस करते गाइज, ठीक है, ओके। तो गाइज 10 सेकंड का आप लोग टाइम लीजिए, इसको जरा देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए कि ऑल रैट आर कैट, सम कैट आर लॉयन, सम रैट आर लॉयन एंड सम रैट आर कैट। तो गाइज सबसे पहले इसको डायग्राम को कैसे बनाओगे, फर्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक द डायग्राम। जहां आपका डायग्राम बन गया समझो काम आपका आधा तो ही हो चुका। सम ऑल रैट आर कैट, पहला स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को देखो डायग्राम बनाओ, उसके बाद हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ऑल रैट आर कैट, अब क्या वहां पे रैट बैठ के बनाओगे, नहीं गाइस, रैट का आर काफी है रैट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑल रैट आर क्या हो गया, कैट हो गया। और आगे सम कैट आर लॉयन, कुछ बिल्ली क्या है, शेर है, सम कैट आर लॉयन, हाँ जी ओके, एक डायग्राम तो ये बनेगा। एक और बनेगा ऑल रैट आर कैट, ओके, एंड सम कैट आर लायन। अब गाइस आपको बताना है इसमें कौन सा डायग्राम करेक्ट है। तो गाइस अगर हम बात करें तो डायग्राम तो दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन गाइस ये जो फिगर होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा फिगर, ये हमारा एक्स्ट्रा होता है, और ये फिगर होता है एब्सोल्यूट फिगर। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट फिगर होता है। अब आप कहोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, क्या हम हर बार आपका डायग्राम बना के दिखाएंगे कौन सा एक्स्ट्रा कौन सा एब्सोल्यूट है, तब तो हमारा क्वेश्चन बन चुका। गाइस ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा एब्सोल्यूट फिगर को लेके चलते, एक्स्ट्रा को नहीं। बट पता चलेगा कैसे कि एक्स्ट्रा फिगर कौन सा एब्सोल्यूट है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एक कहावत सुने हो, तो डाल डाल तो मैं पात पात, जितना कहोगे उतना करेंगे, न ज्यादा न कम, ठीक है। तो जितना कहोगे उतना करेंगे, न ज्यादा न कम, मतलब जो स्टेटमेंट में दिया है बस उतना ही बनाओ। अगर गाइस ये डायग्राम बनाया आपने है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लायन और रैट में भी कनेक्शन मिल गया सम का, सम रैट आर लायन, और कहीं भी स्टेटमेंट में सम लायन आर रैट या सम रैट आर लायन कहीं लिखा है नहीं न, तो फिर आपने डायग्राम क्यों बनाया। तो गाइस इसीलिए हम जो टू द पॉइंट अगर बनाएंगे तो गाइस वो बाय डिफॉल्ट हमारा आपका डायग्राम क्या बनता है, वो एब्सोल्यूट ही बनता है। बात समझ गए। तो देखो यहाँ पे कष्ट है कि एब्सोल्यूट फिगर को देख के हम उस स्टेटमेंट को जज कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक्चुअल में स्टेटमेंट में रहा होगा, सॉरी क्वेश्चन में रहा होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है जब रैट और लायन में कोई कनेक्शन स्टेटमेंट में नहीं है तो हम यहाँ भी नहीं बनाएंगे। अदरवाइज अगर आपने डायग्राम बनाया तो जो कंक्लूजन सम रैट और लायन है उसको सही करके आओगे, जो कि क्या है, कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए डाउटफुल है। क्या है, हमको नहीं पता सर, तो रिजल्ट में फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो गाइस हमेशा हम एब्सोल्यूट फिगर को ही बनाते हैं, जो स्टेटमेंट में दिया बस उतना ही फॉलो करो, न ज्यादा न कम, तो बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट फिगर ही बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम सारी बातें किससे लेके चलेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ गाइस, हटा देता हूँ यहाँ से। हमारा सारा काम किससे चलेगा, कंफ्यूजन समझने के लिए एब्सोल्यूट से ही चलेगा, ठीक है। आगे सेकंड, सम रैट और कैट। गाइस रैट और कैट में ऑल लगा हुआ, अलग कर लो जरा इसको, देखो भाई रैट कैट में ऑल, जब रैट का पूरा हिस्सा कैट में है तो सम पार्ट तो होना ही होना सही है। जैसे ऑल ए आर बी में गाइस क्या था, सम ए आर बी का, जब ए का पूरा हिस्सा बी में है तो सम पार्ट होगा ही सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एग्जैक्ट, ओनली सेकेंड फॉलोज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड दे रखा है, बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। तो गाइस आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे करना है। तो चलो गाइस अभी नेगेटिव वाले दो बाकी हैं, जरा उनको नेगेटिव कर लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव स्टेटमेंट, मैंने कहा ना पॉजिटिव अगर आपने कर लिया गाइस तो नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। नेगेटिव मतलब क्या,
बस गाइस मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का खेल है। देखो कैसे, ए का कोई हिस्सा बी में नहीं जा रहा, मतलब ध्यान दो गाइस कैसे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं जा रहा, तो ए और बी में क्या करा दो, लड़ाई करवा दो, क्या करा दो, लड़ाई करवा दो, लड़ाई, लाठी चल गई किस में, ए और बी में, और लगा दो बीच में क्या, अंबुजा सीमेंट की दीवार। ये दीवार टूटती क्यों नहीं भैया, जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला था। अब हम इसको गाइस कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट शुड बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम, ध्यान दीजिए। वो तो डायग्राम बन चुका गाइस, वहां समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे। ये नो ए आर बी का क्या है, डायग्राम बन चुका। अब ध्यान दो भाई, ए का पूरा हिस्सा कहां नहीं जा रहा बताओ, बी में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो, एक बात जरा मान लो, ध्यान समझो, इसको ऐसे समझो गाइस, ए का पूरा पार्ट कहां नहीं जा रहा, बी में नहीं जा रहा है, ठीक है। जब पूरा नहीं जाए तो ये भी तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, फिर यहां से ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। तो इसको समझने का द बेस्ट तरीका गाइस क्या होता है, सपोज करो कि मैं अपने घर का मालिक और आप अपने घर के मालिक, सपोज करो यू आर मैरिड पर्सन। अब कहोगे सर हम तो मैरिड नहीं है, तो हमको शादी क्यों करवा रहे हो, हम तो आईएएस बनने के बाद ही शादी करेंगे। तो गाइस मान लो जैसे कि अब जब ब्लड रिलेशन में आप मान चुके हो, बिना शादी के अपने आप को पापा मम्मी सब कुछ समझ चुके हो, जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हमें गाइस ये मान लो कि मैं अपने घर का मालिक हूं और आप अपने घर के मालिक हो। तो मेरे घर में मेरे घर के बच्चे होंगे और फैमिली में सदस्य होंगे, वैसे आपकी फैमिली में सदस्य होंगे। तो हमारी आपसे जब पट रही थी और आप थे हमारे पड़ोसी, एज्यूम कर लो आप मेरे पड़ोसी हो, मेरी आपसे जम रही है। तो जब गाइस दोनों घर में जमती है, पटती है, तो क्या होता है, जब पट रही होती है, बनती है, तो हमारे घर के बच्चे आपके घर जाएंगे, चॉकलेट ले आएंगे, बिस्किट गायब कर देंगे, कुछ नहीं बोलोगे। आपके घर के जाएंगे, हमारे घर क्या होंगे। तो यानी जब दो घर में पटती है तो दोनों फैमिली के मेंबर्स आ जा सकते हैं, कोई उसमें बैन नहीं होता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन हुआ एक दिन ये कि हमारी आपसे हो गई लड़ाई, क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और हमने कहा हम आपके घर नहीं जाएंगे, तो आपने कहा सर हम भी आपके घर नहीं जाएंगे। बात समझ गए। तो जब ये लड़ाई हो चुकी है पूरा, और ध्यान रखना ये जो लड़ाई हुई है गाइस, ये रिलेशन चलता है, ध्यान रखना, टू साइडेड। कहां चलता है ये रिलेशन गाइस, टू साइडेड होता है। मतलब नफरत की जो आग लगी है वो दोनों साइड लगी, मतलब मैं भी नहीं जाऊंगा तो आपने कहा सर मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन गाइस आपका होता है टू साइडेड होता है, मतलब बोथ साइड से चलता है। तो अब मेरे घर का बच्चा बोले चाचू चाचू जाएं क्या, सामने वाले अंकल घर जाएं क्या, हाउ डेयर यू। सेम रिप्लाई आपके घर से कोई बच्चा बोलेगा, कोई सदस्य बोलेगा आपके मेरे घर आए क्या, आप बोलोगे नहीं जाना है। अब वो लड़का बोले चाचू चाचू आज के बाद हम सामने वाले अंकल घर नहीं जाएंगे, क्योंकि या आंटी घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत क्या करती, गुस्सा करती है, गुस्सा करते हैं। शाबाश बेटा सही कह रहे हो। सेम रिप्लाई आपके साइड से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गाइस दोनों बातें यहाँ पे होती हैं, जब नेगेटिव हो गया, दुश्मनी छिड़ गई तो छिड़ गई, अब जाने का कोई चांस नहीं, मिलने का कोई चांस नहीं है। तो जितनी नेगेटिव बातें सबको क्या कर दो, सही कर दो। तो नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो बी आर ए एंड सम बी आर नॉट ए डेफिनेटली ट्रू होगा। और चूंकि लड़ाई खुल के हो चुकी है तो यहाँ पे जाने का चांस ही खत्म नहीं होगा। जब बैन लग चुका तो लग गया, तो सम ए आर बी, ऑल ए आर बी डेफिनेटली फॉल्स होगा। सिमिलरली ऑल बी आर ए, सम बी आर ए डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, डाउट का नामो निशान नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है ये वर्क नहीं करती है, पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती है, ठीक है। इसको हम आगे क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि गाइस हमने कहा भी था कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। मतलब क्या, पॉसिबिलिटी को इंतजार डाउटफुल कराता है। जब डाउट है ही नहीं तो किस बात का बताओ क्या पॉसिबिलिटी, ठीक है। बात समझ गए। नाउ गाइस लास्ट वन, मैंने कहा ना 2 मिनट का काम है। नो ए आर बी तो हो गया, अब सम ए आर नॉट बी। भाई सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसा बनेगा, ये रहा डायग्राम सम ए आर नॉट बी का। ए का कुछ हिस्सा, कुछ ये कहां नहीं जा रहा है गाइस, बी में नहीं जा रहा है। भाई बी में नहीं जा रहा है, क्रॉस कर दो। इस बार रेस्ट्रिक्शन कहां लगा, सिर्फ इस पे लगा है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की गाइस बात करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दो कैसे, इसका क्या होगा एक्सप्लेनेशन, अब हम उसकी बात करते हैं। ध्यान दो, ये है आपका सम ए आर नॉट बी का डायग्राम। भाई ए का कुछ हिस्सा जो है, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा रहा है। नहीं मतलब क्या, नेगेटिव, कहां, बी में नहीं जा रहा है, ठीक है। सपोज करो कि मेरे हाथ में एक पेन है गाइस, क्योंकि कैमरा नहीं हम आपको दिखा सकते,
तो मेरे हाथ में मान लो जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, सपोज करो कि ये वो लड़की है जिससे मैं क्या करता हूं, बेइंतहा प्यार करता हूं। बात समझना ध्यान से गाइज, इसलिए दे रहा हूं एग्जाम्पल ताकि आप लाइफ में ना भूलो, ठीक है, कभी भी ना भूलो गाइज। मैं सामने जो मान लो मार्कर मेरे हाथ में है, अज्यूम कर लो मैं इसको मान लो एक लड़की जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, बेइंतहा प्यार करता हूं, ठीक है। मेरे राइट हैंड में मान लो कि वो जो मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये वो लड़की है जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, लेकिन इसको मैंने कभी बताया नहीं, इसको मैंने कभी बताया नहीं। तो ये जो रिलेशन गाइस चलता, ध्यान रखना, ये कहां चलता है, ये चलता है वन साइडेड, मतलब ये एक तरफा होता। आपने नाम सुना होगा एक तरफा प्यार का, एक तरफा प्यार का नाम सुने हो जिसको बोलते हैं वन साइडेड लव। तो बस वही बात है, ये जो लड़की है मेरे सामने, जो मार्कर को मैं लड़की मान लिया, इससे मुझे बेइंतहा प्यार है और वन साइडेड है, मतलब सिर्फ मेरी तरफ से है। तो बताओ जब मेरी तरफ से वो लव होगा इसको, तो बताओ जब मुझे इनसे प्यार है तो क्या इन मैडम को कुछ पता होगा कि मैं इनसे प्यार करता नहीं करता हूं? गाइस कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो इनकी सहेली, मान लो मेरे लेफ्ट हैंड में कौन है, उनकी सहेली है, तो इनकी सहेली बोलेगी पता है वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, तो बोलेगी मुझे क्या पता भाई, मुझे क्या पता, करता होगा। तब ये लड़की दोबारा सहेली इनसे बोलेगी अच्छा चलो तुम बहुत ज्यादा भाव खा रही हो, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही हो, चलो तुमसे प्यार नहीं करता है। तो फिर ये क्या बोलेगी कि भाई मुझे क्या पता, हो सकता ना करता हो। तो यानी कुछ भी जब ये सहेली इनकी इस लड़की से बोल रही है, जिसको मैंने लड़की मान लिया है कि जिससे मैं प्यार करता हूं, कुछ भी करे कि तुमसे प्यार करता है, नफरत करता है, तो ये बोले मुझे क्या पता करता होगा या नहीं करता होगा, हो सकता है करता होगा, हो सकता है नहीं करता होगा। गाइज वैसे ही होती है वन साइडेड नफरत, ध्यान दो। इसके दिल में क्या है, काला है, किसके प्रति, रुको मैं काला बना दूं वरना सोचोगे सर लाल क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो ये है काला, इसके प्रति क्या है, इसके दिल में काला, ए के दिल में काला, बी के प्रति कि ये का इतना हिस्सा कहां नहीं जा रहा है, बताओ बी में नहीं जा रहा है। तो भाई ये नहीं जा रहा है लेकिन वन साइडेड है। नफरत जैसे आपका लव वन साइडेड है, वैसे नफरत वन साइडेड है। भाई नफरत ए के दिल में है लेकिन बी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बी से इधर अगर आप कुछ भी कहोगे एवरीथिंग विल बी इन डाउट, चाहे ऑल बी आर ए कहो, चाहे सम बी आर ए कहो, चाहे नो बी आर ए कहो, चाहे सम बी आर नॉट ए कहो, एवरीथिंग विल बी इन डाउट, कंफर्म नहीं कर सकते हो। ठीक वैसे जैसे लड़की बोली कि भाई मुझे क्या पता करता होगा, मुझे क्या पता नहीं करता होगा मुझसे प्यार, बात समझ गए। अच्छा सम ए आर नॉट बी स्टेटमेंट, ये तो सही होना ही होना है। अब ध्यान दो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, सेम वही पुराना फंडा, भाई ये नेगेटिव हिस्सा है क्योंकि साफ साफ बोला कि सम ए आर नॉट बी, लेकिन जो ए का बचा हुआ हिस्सा है, आर यू श्योर अबाउट दैट, सर हमको नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी, फिर वही बात वही फंडा, ये नेगेटिव हिस्सा इनसे बोलेगा बचे हुए हिस्से, देखो भाई कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। ईगो किस बात का, कि भाई मैं नेगेटिव हूं, मुझे पॉजिटिव मत करो। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे मान लो कि एक क्लास में मान लो कि 10 बच्चे हैं, सपोज करो 10 बच्चे हैं क्लास में हैं, ये मान लो क्लास 1 है, ये मान लो क्लास 2, हॉल नंबर 1 और 2 मान लो, ठीक है। अब बोला कि इसमें मान लो 10 बच्चे हैं, जिससे मान लो कि एक मान लो सपोज करो उसका नाम था सुरेश मान लो, ठीक है, सुरेश नाम का कोई लड़का है, इसको बोला गया कि भाई तुम हॉल नंबर 2 में नहीं जाओगे। अब बताओ सुरेश उस क्लास का कौन सा पार्ट है, सम पार्ट है, समी कहा जाएगा ना, हर एक बच्चा उसमें अपने आप में क्या होगा, अलग अलग सम पार्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सुरेश सम पार्ट है, यानी सम पार्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई सुरेश तुमको हॉल नंबर 2 में नहीं जाना है। अब एक सर आके बोले हाँ भाई सबके सब बच्चे हॉल नंबर 2 में शिफ्ट हो जाओ, 2 में जाओ। अब जब सबके सब बच्चे हॉल नंबर 2 में शिफ्ट होने की बात होगी तो बताओ भाई ये जो सुरेश हैं जनाब, ये बताओ जाएंगे, ये अपना बैग लेके चुपचाप बैठे हुए, बोले सर मैं तो नहीं जाऊंगा, ये यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे सांप कुंडली मार के बैठा होता वैसे बैठे कि सर मैं तो नहीं हिलूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो जब कई बार बोलेंगे सर तो बोलेगा सर नहीं जाऊंगा, आप गलत बोल रहे हो, तो सर का दिमाग फिर वही ठनकेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया। जब आप गए तो बोला कि सर बॉस ने बोला, बॉस कौन, सम ए आर नॉट बी। जब बॉस ने ही मना कर रखा कि भाई आपको यहां नहीं जाना है, तो जब कहोगे ए का पूरा हिस्सा भी में जा रहा है तो ये क्या करेगा, डिनाई करेगा, मना करेगा। दैट्स वाई उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। दैट्स वाई ऑल ए आर बी क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। सम ए आर बी जो ए का बचा हुआ हिस्सा, हमें उसके बारे में नहीं पता, ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल होगा, हमको नहीं पता सर। अगला है नो ए आर बी, ये बात क्या हो जाएगी आपकी गाइस, जब ए का पूरा हिस्सा नहीं जा रहा है, सॉरी सम पार्ट नहीं जा रहा, तो बाकी हिस्सा नहीं जा सकता है, नेगेटिव बन सकता है क्योंकि इसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है कोई, क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव बन सकता है ना, अभी बना थोड़ी है, तभी क्या होगा, डाउटफुल होगा।
बताओ गाइस, सबसे ज्यादा डाउट कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ। तो हमकस पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वर्क यहीं करती है, और कहाँ बिल्कुल नहीं करती? यहाँ पर कहीं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है या तो सही या तो गलत, डाउट का नामो निशान नहीं। तो जहां डाउट नहीं वहां पॉसिबिलिटी नहीं, जहां डाउट वहां पॉसिबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप गाइज ये चारों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। जब चारों समझ में आ गया ना, तो गाइज अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप बड़े आराम से टॉपिक को उड़ा सकते हो, क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो गाइज एक बार जरा सब लोग इसको ध्यान समझो, और मैं आपके सामने टेबल आपके सामने दिखा दे रहा हूँ गाइज, इसको जरा एक बार ध्यान से रिव्यू करो, और आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जरा ध्यान से एक बार रिव्यू करो। इसका रिजल्ट मैंने इकट्ठे दे दिया। ठीक है, तो चलो गाइज यहीं पे अभी जो है पहले आप रिव्यू करो 10 सेकंड के लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन फटाफट सब लोग देखिए, जो है जो केस हमने यहाँ पे दिया है इसको समझिए, और एक बार इसको रिव्यू ले लीजिए, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने गाइस दिख रहा है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो गाइस क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक 1 आपका डिस्कस हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से गाइस जरा समझो बातों को धीरे धीरे गाइस। अब देखो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ऑल ARB के केस में क्या होता है, सम ARB, नो ARB, सम AR नॉट, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं गाइस। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, क्वेश्चन बनेगा कैसे गाइस, मुद्दा ये है, यहाँ पे बात समझ में आती है। ठीक है, तो सब पेन आर बुक, कुछ पेन क्या बुक है भाई लोग, सम पेन आर बुक, डायग्राम बनाओ। पेन को पी शो कर दिया, बुक को भी शो कर दिया, सम पेन आर बुक हो गया। ओके, फिर बोला कि ऑल बुक आर पोटैटो, ऑल बुक, देखो दोनों के दोनों पी से हैं, तो पेन को पेन शो कर दो, पोटैटो को POT कर दो, ऑल बुक आर पोटैटो। ओके, ऑल बुक आर पोटैटो। चलो भाई, अब पहला है सम पोटैटो और पेन। गाइज ये जो हिस्सा दोनों में कॉमन है, सम पोटैटो पेन तो होना ही होना है, करेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है। नो पेन आर बुक, अच्छा पेन बुक में जब सम लगा हुआ है, जब पेन और बुक में सम लगा हुआ, तो ध्यान दो गाइज, जब सम ARB का केस था तो नो ARB क्या, जब सम पार्ट जा चुका है तो पूरे को मना करोगे तो मानेगा नहीं, ये बात क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर A। क्लियर हुआ? आई होप गाइज आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। सम पेन आर पोटैटो, कुछ पेन क्या है गाइज, पोटैटो है, लो ध्यान दो। और आगे लिखा है क्या है, आगे लिखा है, सॉरी ये सम पेन आर पोटैटो था ना, POT कर दो पोटैटो को, पोटैटो। ठीक है, और आगे लिखा ऑल बुक आर पोटैटो, ध्यान दो गाइज, ऑल बुक आर पोटैटो। अब इस बार बुक जो है पोटैटो के अंदर आ गया, तो ऑल बुक आर पोटैटो, बुक इसके अंदर चला जाएगा। ध्यान दो गाइज, ऑल के केस में ध्यान रखना, जब भी जो कैरेक्टर पहले आता है वो पहले, दूसरा वाला हमेशा उसको घेरता है। तो ऑल बुक आर पोटैटो, इस बार अगर होता ऑल पोटैटो और बुक तो ये ऊपर चला जाता, बात समझ गए? देखो गाइज दोनों में फर्क क्या है, दोनों क्वेश्चन गाइज बहुत ज्यादा फर्क है। अगर ऑल पोटैटो बुक, तो पोटैटो इसके अंदर आता, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार बुक जो है पोटैटो से बाहर अंदर चला गया, मतलब बुक से पेन का कोई कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे कनेक्शन इस वाले का भी इससे हो रहा था, यही आपको समझना है। ठीक है, चलो सम पोटैटो आर पेन, पोटैटो से पेन सम, ये तो साफ साफ दिख रहा सही है भाई, ये हिस्सा दोनों में कॉमन है। ओके वेरी गुड। नो पेन आर बुक, गाइस पेन यहाँ है, बुक यहाँ है, पेन का बुक से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता मतलब क्या, डाउटफुल होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। डन गाइज, क्लियर है? अब आगे मूव करें, तो चलो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, सम PK/DK। भाई लो सम PK/DK में सॉल्व करना है, कुछ PK/DK हैं, तो ये PK/DK में क्या शॉर्टकट, PK को पूरा PK लिख लो, छोटा सा खुद ही दिख रहा है क्यूट सा, सम PK/DK। लो भाई कुछ PK क्या है, DK है। ओके सर, फिर आगे बोला क्या है, नो DK/MK, कोई DK/MK नहीं, तो बताओ भाई DK/MK में क्या लग गया, अंबुजा सीमेंट की दीवार लग गई, क्योंकि यहाँ पे जो क्या हो गई, लड़ाई हो गई। चलो अच्छी बात है। अब जरा बात को ध्यान से समझो कि इसमें क्या बोला जा रहा है। भाई हमारा जो बैन लगा है वो किस पे लगा, इस पूरे पे लगा है, तो इसका मतलब ये भी तो नहीं जाएगा, ये हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो दोनों कॉमन है। अब ध्यान दो, पहला सम PK और नॉट MK, ये कई लोगों को लगता है कि सर गलत है। भाई PK और MK कनेक्टेड है, कैसे बताओ, PK का कुछ हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये वाला, ये कहां नहीं जा रहा बताओ,
MK में नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है? MK में नहीं जा रहा है। तो किसने कह दिया कि बताओ अगर सम ए और नॉट बी का डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा यही बनता गाइस, ये स्टैंडर्ड फिगर है। क्या ए का जो कुछ हिस्सा बी में नहीं जा रहा था, क्या ये हिस्सा यहाँ नहीं हो सकता है? क्या ये हिस्सा यहाँ नहीं हो सकता है? क्या ये यहाँ नहीं हो सकता है? तो गाइस ये कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब बस ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये हिस्सा जो इतना नहीं जा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन, जब ये पूरा ही नहीं जाएगा तो ये हिस्सा बाय डिफॉल्ट इसकी वजह से ये भी सम पार्ट नेगेटिव हो रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे दिख रहा है जैसे सम ए और नॉट बी का फिगर था। तो आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि सम ए और नॉट बी में यहाँ से यहाँ कुछ भी कहोगे सब कुछ डाउटफुल होगा। MK से PK की तरफ यहाँ से कहोगे तो ये नेगेटिव वाला क्या सम नेगेटिव सही है? तो बाकी आप तो अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। चलो गाइज अब हम बात करते हैं। तो जो गाइज जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, जो केस बताए हैं, समझाए हैं, उसको पहले आप लोग कम से कम 2 बार अपनी मर्जी से समझ के कि ऑल में सम क्या होगा, सम में नो क्या होगा, सम नेगेटिव का रिजल्ट क्या आएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से कम 2 बार रिवाइज कर लेना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी कनेक्ट हुआ, सम नेगेटिव बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड सम MK आर नॉट DK, MK से DK ध्यान दो गाइस, अगर होता सम MK आर नॉट PK तो डाउटफुल होता। तो सम MK आर नॉट DK बोला गया तो भाई जब नो लग चुका, लड़ाई हो चुकी है, तो सम नेगेटिव भी सही होगा, यानी बोथ फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है, साफ साफ करेक्ट है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो विल बी राइट आंसर हियर, करेक्ट है। चलो गाइस आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सम PK आर DK है। लो भाई सम PK आर DK डायग्राम बन चुका। अब आप लोग आई थिंक एक्सपर्ट हो गए गाइस, पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है। नो DK MK, कोई DK MK नहीं। लो भाई कोई DK MK नहीं है। बैन कहाँ लगा? इस पूरे घर पे बैन लगा हुआ है ना। चलो भाई बैन लग चुका, तो ये हिस्सा भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अब ध्यान दो, बात को जरा समझो, क्या बोला जरा आपसे। आई थिंक दोनों का स्टेटमेंट गाइस सेम है। देखो इसका भी स्टेटमेंट यही था और इसका भी यही था, लेकिन गाइस कंक्लूजन डिफरेंट है। और इस बार 3 देखो, हाँ कुछ हल्का सा चेंज हो गया। यहाँ पे इस बार आपको 3 कंक्लूजन गाइस दे दिया गया है। ऑल PK आर MK, जब ध्यान दो गाइस, जब ये हिस्सा नहीं जा रहा है जो कि PK का, बताओ कौन सा पार्ट है? ध्यान दो, ये हिस्सा नहीं जा रहा है जो कि PK का सम पार्ट जो कि नेगेटिव है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये हिस्सा जब नेगेटिव, जब पूरे को ले आने की बात कहोगे तो ये कहेगा सर ये मेरी शान के खिलाफ है, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, मुझे पॉजिटिव क्यों कर रहे हो? दैट्स वाई डेफिनेटली फॉल्स होगा। आई होप गाइज ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अगला सम MK आर PK, MK से PK कुछ भी कहोगे डाउटफुल होगा, यहाँ से यहाँ कुछ भी कहोगे क्या हो जाएगा? सब कुछ डाउट में जाएगा ना गाइज, तो ये डाउटफुल हो जाएगा, सर हमको नहीं पता। वही वन साइडेड लव, तो वन साइडेड नफरत हो गई इसको। ऑल MK आर DK, अच्छा ऑल MK आर DK, जब MK DK में फुल लड़ाई हो गई, फुल लेंथ वाली पूरा लड़ाई हो गई, तो मिलने का चांस ही नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव में पॉजिटिव पूरा गलत हो जाएगा। तो गाइज गलत ये भी, गलत ये भी, गलत ये भी, तीनों गलत है। आंसर होगा नन फॉलो। क्या हो जाएगा? नन फॉलो। गाइज यहाँ तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो चलो गाइज यहाँ पे गलती से, मेरी गलती यहाँ गलती से टाइप हो गया है, तो इसके जगह लिख लो नन फॉलो। क्या लिख लो? नन फॉलो लिख लो, ठीक है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो है इसको नन फॉलो आप लोग कर लीजिए गाइज। इसके लिए सिंसियर अपोलॉजी, मैंने गलती से मैं टाइप करने में मिस्टेक होगी मुझसे, तो चलो नन फॉलो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। कोई भी फॉलो नहीं करता या ऑल और रॉन्ग, ठीक है, या अगर ना हो तो नन ऑफ दीज, अगर होगा तो उसको टिक करना है, ठीक है। तो गलती से यहाँ पे नन फॉलो टाइप नहीं हो पाया था, ठीक है, लिख लो नन फॉलो, मतलब सब के सब गलत हैं, ठीक है। क्लियर हो फंडा? आई होप इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से दिमाग में कर सकते हैं कि सेट हो गई होंगी, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको मौका दे रहा हूं कम से कम 10 सेकंड का, कितना? 10 से 20 सेकंड का मौका दे रहा हूं। एक बार सब लोग ट्राई करो, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 20-25 सेकंड के क्वेश्चन ही होते हैं, फटाफट आंसर आता है, ठीक है। तो चलो आपको मौका दे रहा हूं मैं 10 से 20 सेकंड का, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है गाइज। तो गाइज सब लोग सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, आपको मौका दे रहे हैं 10 सेकंड, एक बार ट्राई कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सम रेड आर ब्लू, सम ब्लू आर प्लेट्स, ये स्टेटमेंट है। इसके बिहार पे गाइज हमको दिया गया 2 आपके कंक्लूजन दे रखे हैं। चलो भाई 2 नहीं, सॉरी 3 दे रखे हैं। सम रेड आर ब्लू, ध्यान दो गाइज, पेन कॉपी सब लेके बैठे होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप सभी से, क्योंकि बिना पेन कॉपी काम नहीं चलने वाला। सम रेड आर ब्लू, जब भी आप वीडियो देखिएगा तो कम से कम पेन कॉपी साथ लेके बैठना, तो गाइज उसका मजा ही कुछ और होगा, ठीक है। सो सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड क्या है? ब्लू है। लो भाई हो गए। अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके गाइस, डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो रही। सम ब्लू आर प्लेट्स, लो भाई ये भी हो गया।
अब आगे पूछा सम रेड आर प्लेट्स। गाइज इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको हलवा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? हलवा नजर आएगा, कुछ भी नहीं है। तो चलो गाइज पहले समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आफ्टर ऑल है क्या। आपने देखा होगा ध्यान से कि बहुत सारे सम लगे, देखो ध्यान से, क्या सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम रेड आर ब्लू, सम ब्लू आर प्लेट्स। तो जब बहुत सारे सम लगे होते गाइज उसका कॉन्सेप्ट सोचो होता क्या है। जैसे स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ध्यान दीजिएगा, सम बी आर सी, सम सी आर डी। गाइज ये स्टेटमेंट है। गाइज इट्स लुकिंग लाइक ऑडी। आपने ऑडी गाड़ी का देखा तो बताओ उसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है, ये 4 रिंग्स होती है आपस में, तो ये ऑडी को शो करता है। तो मैंने यहां से नाम दिया इसको क्या? ऑडी कॉन्सेप्ट। गाइज ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये ऑडी की तरह दिख रहा है, इसके रिंग की तरह, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया क्या? ऑडी कॉन्सेप्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ऑडी कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दो गाइज, यहां पे है क्या, बात को समझो भाई। ए और बी में सम, ये स्टेटमेंट था, मान लो कि ऑल ए आर बी, सॉरी सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। उसके बिहाफ पे गाइज आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमने डायग्राम तो बना लिया। अब ए और बी को बिल्कुल सम की तरह ट्रीट करेंगे, तो यानी जैसा सम का रिजल्ट होता है आप सभी जानते हो, बी और सी में सम लगा, सी और डी में सम लगा। लेकिन गाइज व्हाट अबाउट ए एंड सी, एंड व्हाट अबाउट बी एंड डी, एंड व्हाट अबाउट ए एंड डी? तो गाइज हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि गाइज ए और सी, ए और बी डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है। तो गाइज ए और सी, बी और डी, या फिर ए और डी, दीज आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो गाइज इस रिलेशन को बोलते हैं कौन सा रिलेशन? इनडायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं। यानी कि रिलेशन क्या है इसमें? इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और जहां रिलेशन गाइज इनडायरेक्ट होता है वहां हमको कुछ भी नहीं पता होता है। ए और सी के बारे में कुछ भी कहोगे सर हमको नहीं पता, बी और डी के बारे में नहीं पता, डी और ए के बारे में नहीं पता। तो जहां नहीं पता गाइस वहां पे कंक्लूजन में स्टेटमेंट तो आपका हो चुका है। कंक्लूजन में चाहे ऑल लगा हो, चाहे सम लगा हो, चाहे नो लगा हो, चाहे सम नॉट लगा हो, गाइस कुछ भी लगाओ, सब के सब क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। क्योंकि सबके रॉन्ग, कोई गाइस सब में डाउटफुल हो रहा है, सब में डाउट है। और आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि डाउटफुल कंक्लूजन्स आर ट्रीटेड एज रॉन्ग। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? नॉर्मली सब गलत होंगे, लेकिन जहां पॉसिबिलिटी आ जाएगी, पी मतलब गाइस पॉसिबिलिटी, पी मतलब क्या? पॉसिबिलिटी। तो जहां भी पी यानी पॉसिबिलिटी आ जाएगी वहां पे ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। बात समझ गए? नॉर्मली ये गलत ही माना जाएगा। हमने कहा ऑल ए आर सी, सर डाउटफुल, गलत है। हमने कहा नो सी आर ए, सर डाउटफुल है। सम बी आर डी, डाउटफुल है। हमने कहा ऑल डी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, अब सही हो जाएगा। बात समझ गए? तो चलो अब आप एक कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तो अब इसके बिहाफ पे ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे बी और आर और बी में सम, बी और बी में सम, लेकिन व्हाट अबाउट आर एंड पी? तो जो आर और पी है गाइज ये क्या है? इनडायरेक्टली रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं कि आर एंड पी में इनडायरेक्ट रिलेशन है। आर बोले तो गाइज यहाँ पे क्या? रेड है। पी मतलब क्या? आपका प्लेट से, ठीक है। तो रेड और प्लेट में यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो कुछ भी कहोगे डाउट में जाएगा। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। सम रेड आर प्लेट्स, रेड और प्लेट की बात कर रहा, सम हमें नहीं पता, डाउटफुल होगा। सम प्लेट्स आर रेड, ये क्या भाई? प्लेट्स और रेड में सम, हमें नहीं पता, सर डाउटफुल होगा। अगला सम प्लेट्स आर ब्लू, अब प्लेट और ब्लू में सम, ये तो हमको दिख ही रहा कि ये सब दोनों में कॉमन है, तो ये क्या? करेक्ट हो गया। आंसर ओनली थर्ड फॉलो, यानी ओनली थर्ड इज करेक्ट है, तो ओनली थर्ड फॉलोज। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड फॉलोज, ये केवल तीसरा वाला सही है। बात समझ गए? क्लियर फंडा हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। ये रहा आपके सामने गाइस, ठीक है। अब आप सम समझ चुके हो, आपके लिए क्वेश्चन हलवा नजर आएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सम रेड आर जेब्रा, लो भाई सम रेड आर व्हाट? जेब्रा। और आगे बोला गया है सम जेब्रा आर एप्पल, वेरी गुड। एंड सम एप्पल आर मैंगो, वेरी गुड। गाइज ये बन गया बिल्कुल ऑडी रिंग। तो आप सबको पता है रेड और एप्पल की बात करोगे इनडायरेक्ट, इसकी बात करोगे इनडायरेक्ट, इसकी बात करोगे इनडायरेक्ट, ठीक है। चलो इशारा समझ गए आप लोग। थोड़ा सा हम आपको हाईलाइट करते हैं, यहाँ ध्यान दो। रेड और एप्पल की बात करो सर हमको नहीं पता, जेड मैंगो बात करो सर हमको नहीं पता, रेड से मैंगो बात करो हमको नहीं पता सर, ठीक है। तो कुछ भी कहोगे डाउटफुल होगा, पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। खैर पॉसिबिलिटी का भी हमने नाम लिया ही नहीं है, आगे क्वेश्चन आएगा उसका, डोंट वरी, कंफर्म कर देंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, ठीक है। डायग्राम बन चुका। सम रेड और मैंगो, रेड से मैंगो का सर हमको नहीं पता, डाउटफुल होगा। अगला नो मैंगो और एप्पल, मैंगो से एप्पल में जब सम लगा हुआ है तो सम के केस में इसका इको क्यों हट कर रहे हो? जब सम पार्ट जा चुका है तो नो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स होगा ना। तो आंसर होगा ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर होगा नाइदर फर्स्ट
नॉट सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो पिछले वाले का गाइस सी था और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो चलो गाइज फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उड़ाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब वो वक्त आ गया आपको बताने का कि ये क्या चीज है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ठीक है, तो गाइज जानबूझ के, क्योंकि टारगेट हमारा सीसेट का पेपर है, तो हमने आपको बेसिक समझा दिया। अब ये क्वेश्चन आपको वाकई हलवा नजर आएगा। चलो गाइज जरा करके देखो कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। मैं आपको फिर से दे रहा हूं 10 सेकंड का टाइम। अब आप स्टार्ट करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइज फटाफट चलो इसको सॉल्व करो, देखो डायग्राम बनाओ। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान देना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ध्यान दो इसमें क्या बोला गया है, साफ बोला गया है। अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सो सम मेन आर ग्रेट, सम मेन आर ग्रेट। ठीक है सर, आगे बोला गया सम मेन आर वाइज, सम मेन आर वाइज, ये भी आपका हो गया ओके। तो गाइज इट्स लुकिंग लाइक ऑडी रिंगस, तो इसमें क्या होगा हमको नहीं पता, इनडायरेक्ट है। तो वाइज और ग्रेट में गाइज क्या होगा यहाँ पे हमको नहीं पता है। अब बोला गया गाइज ये मेन मतलब क्या, यहाँ पे सम है। ठीक है, तो मेन आर आइदर ग्रेट और वाइज। बताओ भाई, सम मेन आर आइदर ग्रेट, अगर होता कि सम मेन आर वाइज एंड सम मेन आर ग्रेट, कुछ मेन वाइट हैं और कुछ मेन क्या हैं, ग्रेट हैं, ये करेक्ट है कि भाई मेन का कुछ हिस्सा यहाँ पे, यहाँ बोला गया या तो कुछ मेन ग्रेट है या तो कुछ मेन वाइट है। गाइस जब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मेन का कुछ हिस्सा व्हाइट में है, मेन का कुछ हिस्सा ग्रेट में है, तो ये तो कंफर्म हुआ ना। जहां कंफर्म वहां पे आइदर का मतलब क्या हुआ गाइस, आइदर जहां लगता वहां पे होता 50-50% चांस, या तो ये या तो ये, या लड्डू खाऊंगा या समोसा खाऊंगा। बात समझ गए, इसका मतलब गाइस क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आइदर का चांस ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर होता यहाँ पे और की जगह होता सम मेन आर आइदर, सम मेन आर ग्रेट एंड सम मेन आर वाइज, ये करेक्ट होता। तो पहला वाला तो गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, भाई सम मेन आर नाइदर ग्रेट मतलब सम मेन आर नॉट ग्रेट। अगर मैं इसको थोड़ा अलग कर लूं, मैन और ग्रेट की बात करता हूं गाइज, ये सम लगा हुआ है, तो सम के केस में ये नॉट लगा है, तो बताओ सम नेगेटिव क्या होता है, हमको नहीं पता होता है। जो बचा हुआ हिस्सा उसके बारे में श्योर हो नहीं श्योर हो। अब यहां ध्यान दो, वही बात हमको यहां समझना है। ये मैन का जो बचा हिस्सा, ध्यान दो, जो मैन का बचा हिस्सा ये इसके अलावा जो ये हिस्सा जो बच गया, क्या आप उसके बारे में श्योर हो? तो वही तो बोल रहा, सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, कुछ हिस्सा ना तो ग्रेट है ना वाइज है, हमको नहीं पता है, हमें इसके बारे में पता नहीं। ये सेक्शन क्या होगा गाइस, डाउटफुल होगा। और जब डाउटफुल सेक्शन की बात करोगे तो हमेशा डाउट में जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया। तो आंसर बताओ क्या हो गया, डाउटफुल केस, यानी दोनों के दोनों गलत हो गए, हमको नहीं पता। नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड, मतलब दोनों में से कोई भी कंक्लूजन वैलिड नहीं है, मतलब क्या, इनवैलिड बोले तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर है, आई होप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विदाउट एनी डिले, फटाफट सॉल्व करो और देखो इसका आंसर क्या आता है गाइस। ठीक है, सम रेड आर जबरा, लो भाई सम रेड आर जबरा और सम जबरा आर एप्पल और सम एप्पल आर मैंगो। गाइस आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन तो जस्ट हमने पीछे देखा भी है। हाँ जी देखो ध्यान से, बिल्कुल देखा है, देखा तो है, लेकिन गाइस स्टेटमेंट सेम था, कंक्लूजन्स आर डिफरेंट। उस क्वेश्चन का कंक्लूजन अलग था, इसका अलग है। उसमें देखो ध्यान से क्या था, उसमें आपके सिर्फ 2 कंक्लूजन थे, वो भी क्या, स्टेटमेंट सेम था, और यहाँ पे 3 है, और एक नया टर्म इसमें जुड़ गया गाइस, क्या, पॉसिबिलिटी। तो गाइस वो इंतजार अब आपका खत्म हो चुका। सर पॉसिबिलिटी काफी देर से शुरू से ही कहे आ रहे हो, पॉसिबिलिटी क्या है ये पॉसिबिलिटी, ध्यान दो। ऑल रेड आर एप्पल, अब हमसे क्या बोला कि ऑल रेड और एप्पल, ध्यान दो, रेड और एप्पल की बात कर रहा है। सर हमको नहीं पता, यहाँ क्या होगा, रिलेशन इनडायरेक्ट है। तो जहां, अब ध्यान दो, यहाँ पे गाइस एक पॉसिबिलिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग देख लो ताकि आपके मन का डाउट क्लियर हो जाए। पॉसिबिलिटी को हम किसे शो करते हैं, पी से शो करते हैं, पी मतलब पॉसिबिलिटी। तो आप अभी पढ़ चुके स्टार्टिंग से, कंक्लूजन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और डाउटफुल। तो मैंने गाना कौन सा गाया था, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो ये है साजन जी, और ये कौन है उनकी, कह सकते हो कि प्रेमिका है। तो भाई इनको इंतजार किसका, डाउटफुल का है। तो जहां डाउट होगा पॉसिबिलिटी दोनों बाहें फैला के वेलकम करेगी। यस सर बिल्कुल सही है। अब बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी को किसका इंतजार आता है, डाउटफुल कंक्लूजन का। तो जहां डाउट होगा वहां पॉसिबिलिटी आंख बंद करके सही कर देना, बाकी जगह गलत कर देना। अब ध्यान दो, पॉसिबिलिटी आ गई तो आप रोने लगे, सर ये कहां से आ गया पॉसिबिलिटी। एक बात और ध्यान रखो,
पॉसिबिलिटी को गाइज कैसे शो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी शोइंग वर्ड्स कौन कर सकते हैं, ये भी जान लो। यहाँ पे अगर कहीं कैन भी लगा है, हो सकना, कहीं में भी लगा, जैसे हमने कहा कि सम रैट कैन बी कैट, कुछ चूहे बिल्ली हो सकते हैं। इट में रेन टुडे, आज बारिश होती है, आपने सुना होगा इट में रेन क्यों बोला गया, जिसे बोला गया ट्रेन नंबर फला 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 दिस इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2 समथिंग समथिंग। तो भाई ट्रेन नंबर 2 पे 10 मिनट से देरी से चलने की संभावना है बोला गया है ना, तो वहां संभावना क्यों बोलता है, जहां श्योरिटी नहीं होती है वहीं पे पॉसिबिलिटी आती है, सर हमको नहीं पता, ठीक है। तो कहीं में भी लिखा जाए, कहीं कैन भी, तो पॉसिबिलिटी होता है, और कहीं कहीं ऐसे समथिंग 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 इज ए पॉसिबिलिटी, जैसे बोल देगा ऑल स्वीट आर पोटैटो इज ए पॉसिबिलिटी। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा लिख देगा कि इट इज पॉसिबल दैट समथिंग समथिंग, ऐसा भी आ जाएगा कभी कभी। इट इज पॉसिबल दैट सम रैट आर पेन, कुछ चूहे पेन है, कलम है, हो सकता है। तो जहां पॉसिबिलिटी वर्ड है वो तो समझ रहे पॉसिबिलिटी, अगर कैन भी लिखा आ जाए, मे भी, तो गाइज वो भी पॉसिबिलिटी ही होता है। इस बात को आप अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये आपके ध्यान देने की बात है, रिमेंबर कर लेना, ठीक है। चलो अब आते क्वेश्चन पे, ऑल रेड और एप्पल इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आए तो रोने का नहीं, बिल्कुल मत रो, पॉसिबिलिटी को साइड कर दो, क्या कर दो, साइड कर दो। बोलो रुको जरा, पहले इनसे तो पूछें क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल रेड आर एप्पल, सभी रेड एप्पल है, भाई रेड एप्पल में क्या है हमको नहीं पता, तो क्या है बताओ, ये डाउटफुल है। पॉसिबिलिटी को भूल जाओ थोड़ी देख ली भाई, पहले सोचो कि ऑल रेड आर एप्पल क्या है, रेड एप्पल में कुछ भी कहोगे डाउट होगा, सर डाउट है, और डाउट के साथ जहां पॉसिबिलिटी होती आंख बंद करके सही कर दो, हो गया सही। नेक्स्ट वन इज ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, कैन भी आ गया तो सोचो सर ये कहां से आ गया। गाइज इसको हम कह सकते हैं कि सभी सेब मैंगो हो सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी सेब के मैंगो होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं ऑल एप्पल आर मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, बात ही हुआ, पॉसिबिलिटी लगी, साइड करो, पहले मैंने कहा ना साइड करो। ऑल एप्पल आर मैंगो, क्या एप्पल मैंगो में सम लगा है, और सम के केस में ऑल क्या होता है, पूरा हिस्सा जा सकता है ना, तो अभी डाउट है ना, तो डाउट के साथ पॉसिबिलिटी क्या होती है, ओके होती, सही होती है ना। अगला नो जबरा इज एप्पल, भाई जबरा पे एप्पल में सम लगा हुआ है, तो सम के केस में नो क्या होता है, ये जब नो कहोगे तो ये हिस्सा मना करेगा, नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली फॉल्स जाएगा। आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। गाइज अब आपको मजा आई थिंक आ रहा होगा, जो हमने मर मर के कहते हैं, काफी मेहनत करके आपको जो शुरू में कॉन्सेप्ट हमने आपको 20 से 25 मिनट तक बताया था, वो कॉन्सेप्ट गाइज अब आपको काम आ रहा होगा, और आई होप आपको अच्छी तरह से टॉपिक आप इंजॉय कर रहे होंगे। गाइज चलो तो आज आपका आज के सेशन का जो इस सेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, कोई गाइज टाइम भी आपका होने वाला धीरे धीरे, तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेशन, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे रहा, आप लोग जरा इसको ट्राई करो, फिर से आपको 10 सेकंड का मौका देते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइज फटाफट सब लोग सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसमें एक टर्म और हमने डाल दिया जानबूझ के। अब आप कहोगे देखो दिक्कत आपको कहाँ आएगी, दिक्कत आपको आएगी सर ये कहाँ से आ गया, ये टर्म कहाँ से आ गया। अब फ्यू का मतलब क्या, आप यही नहीं समझते हो, पहले एटलीस्ट सम का मतलब क्या ये नहीं समझते हो। ध्यान रखो गाइज, फ्यू का मतलब भी होता सम, और एटलीस्ट सम का मतलब भी होता सम गाइज, ठीक है। फ्यू, वेरी फ्यू, एटलीस्ट सम, मोस्टली, मिनिमम, मैक्सिमम, गाइज कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। गाइज ऑल के इक्विवेलेंट कौन कौन होता है, सम के इक्विवेलेंट कौन कौन होता है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे गाइज। फिलहाल अभी इतना जान लो कि फ्यू का मतलब भी सम होता है, और फ्यू का मतलब सम। तो चलो भाई फ्यू मतलब क्या, सम, तो सम ए आर बी, फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, और इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी सम ही होता है, ठीक है। चलो तो सम 1 और 2 मतलब सम 1 और 2, डायग्राम बन गया भाई सम 1 और 2 का। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या रियल में 1 और 2 होते हैं, नहीं होते गाइज। यहाँ पे बस 1 और 2 हो, एप्पल, चेयर, वॉट एवर द नेम कैन बी इन द प्लेस ऑफ ए एंड बी, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज ये रियलिटी से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए आपको रिकॉल कर दें, आपके मन में क्या पता कंफ्यूजन हो कि जो स्टेटमेंट दिया रहता है गाइज, चाहे उसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन हो या ना हो, चाहे भले ही गलत दिख रहा हो, लेकिन स्टेटमेंट में जो दिया उसको में सत्य मान के, सही मान के चलना पड़ता है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे कंक्लूजन देना पड़ता है। अब बता बोला कि सभी चूहे बिल्ली हैं, क्या सभी चूहे बिल्ली होते हैं, रियल में तो नहीं होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में है तो हमें उसे सच मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। सम 2 और 3, लो भाई सम 2 और 3 हो गया, और नो 3 और 4, कोई 3 4 नहीं है। अच्छा जी बताओ बैन कहाँ पे लगा हुआ है, कौन से घर पे, इस पूरा ये पूरा हिस्सा कहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ,
देखो गाइस समझने के लिए बता रहे हैं आपको ताकि समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे लग चुका है बैन, कितना पे, इतना हिस्सा पे। तो गाइस अब ध्यान दो, ये जो हिस्सा बाय डिफॉल्ट 2 का भी पार्ट है जो सम नेगेटिव है, तो 2 और 3 में सम 2 और नॉट 4 सही हो जाएगा। लेकिन गाइस जो 1 और 4 है आपस में, यहाँ पे बन रहा है टोटली कौन सा रिलेशन, इनडायरेक्ट बन रहा है। मतलब 1 और 4 तो इनडायरेक्टली है, लेकिन 2 और 4 गाइस सम नेगेटिव से कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, यही गलती आप करोगे। सम 2 और नॉट 4, अब जो ये 2 का जो हिस्सा, ये आप कहोगे सर ये हिस्सा तो नहीं जा रहा है, भाई जो नहीं जा रहा उसको छोड़ो, ये जो नहीं जाने वाला दिख रहा है ना हमको, तो ये हमको देखना सम 2 और नॉट 4 करेक्ट होगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि ये 3 का भी सम पार्ट है और ये 2 का भी सम पार्ट है, जब 3 का पूरा हिस्सा ही नहीं जाएगा तो ये भी तो नहीं जाएगा ना, हो गया करेक्ट। सम 1 और नॉट 4, 1 से 4 कुछ भी कहोगे सर हमको नहीं पता, डाउटफुल होगा। सम 4 और नॉट 1 का ही ध्यान दो। अच्छा यहाँ पे गाइस इसको फिलहाल अभी एक छोटा सा करेक्शन कर लो, अभी आप डाउट में आ जाओगे, तो नॉट हटा के यहाँ पे कर लो सम 4 और 1, क्या कर लो, सम 4 और 1 कर लो इसको, ठीक है। क्लियर फंडा हुआ, सम 4 और 1 समझ गए। तो कुछ 4 1 है गाइस, कुछ 4 1 है, या कुछ चेंज इसमें कर लो, रुक जाओ मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे हल्का करेक्शन कर लो, ठीक है गाइस। इसलिए कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, क्योंकि गाइस अगर इसको करोगे तो गलत नहीं है, वो आइदर जाएगा, लेकिन मैं आइदर लेना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख लो ऑल 4 और 1 कर लो, ठीक है, ऑल 4 और 1 कर लो, ठीक है। सभी मैं लिख देना, रुक जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। थर्ड स्टेटमेंट आपका है ऑल 4 और 1, ठीक है। और अगला सम 1 और नॉट 4, या कुछ चेंज कर दो, रुको, वेट, थोड़ी सी आपको हल्का सा ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो सम 4 और 2 कर दो इसको, चलो, या सम 4 और 3 कर दो, चलो आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इजी कर लेते हैं, क्योंकि गाइस अगले क्लास में आपका थोड़ा टफ होगा। तो ये आपका है सम 2 और नॉट 4 आपका सही था, सम 1 और नॉट 4 क्या था बताओ, डाउटफुल था। और यहाँ तीसरा आपसे पूछा गया गाइस क्या, थर्ड, यहाँ पे देख लो, थर्ड ये रहा ऑल 4 और 3। गाइस 4 3 में जब आपका नो लग चुका तो ऑल तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट वन, ओनली फर्स्ट फॉलो। गाइस वो करेक्शन अभी फिलहाल कर लो, वो क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन यहाँ के लिए भी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस यहीं पे आज के सेशन आपका एंड करते हैं। अभी आपका आइदर कंडीशन आना बाकी है, और भी सारे क्वेश्चन सी सेट में पूछे गए बाकी हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी। गाइस ओनली का केस क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी आपका टाइम ज़्यादा हो रखा है, तो गाइस चलो यहीं पे सेशन को हम करते एंड। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, कीप स्टडिंग, स्टे होम। घर में हो तो सुरक्षित रहो, तैयारी करते रहो, और हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।